मोक्ष क्या है? आजकल जो ये महाकुंभ में लोग नहाने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो भी महाकुंभ में स्नान करेगा उसको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये बात कहाँ तक ठीक है? मोक्ष कैसे मिल सकता है? जो आपने कर्म किए हैं, आप एकदम से एक स्नान से अपने कर्मों को कैसे धो सकते हो? हर एक को कर्म का फल मिलना ही मिलना है और ये तय है। दिस इज डेस्टाइन्ड। आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते हो। ऐसे तो कोई भी खून करेगा, मर्डर करेगा, चोरी, कुछ भी, और फिर वो जाके स्नान कर लेगा। तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि आपको उससे मोक्ष मिल जाएगा। कोई भी इस बात को अगर अफर्म करे तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको शारीरिक परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। प्लस जो भी लोग इस महाकुंभ के दौरान जिनको भी धरती से जाना पड़ा, उनको मोक्ष का रास्ता मिलेगा। उनको अगले जन्म में वो स्पिरिचुअल पाथ पे जाएंगे। वो अपने कर्मों को जो इस जन्म से अभी तक था वो उनको जल्दी भुगत के खत्म करेंगे। वो भगवान के रास्ते पे चलेंगे, स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे। तो उन्होंने चूज किया है, ये डेस्टाइन था, उनका लिखा हुआ था। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज तक आपने किसी को भी कुछ गलत सलत बोला है या कुछ भी आपने लाइफ में जो भी गलत काम किए हैं, आप महाकुंभ के स्नान से उनको धो नहीं सकते हो। आपकी बस शारीरिक परेशानियां किसी हद तक अच्छी हो जाएंगी। अगर आपके अंदर मैल है और आप वहाँ पे स्नान कर रहे हो तो भी आपके कर्म नहीं धुलने वाले। हो सकता है काफी लोगों में चेंजेस आए। हाँ, फिजिकल हेल्थ भी मैंने नोटिस की है कि काफी लोग आने के बाद बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी रिवाइव हो रही है। उनकी जो भी जनरेशनल कर्सेस थे बॉडी को लेके या उनकी बीमारियां थी, काफी हद तक वो धुल जाती हैं। आप एक बात सोचो कि है तो एनर्जी ही, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जो वो नदी है, वो भी एक एनर्जी ही है। आप कैसे किसी एनर्जी को, आप बिंदियां पैकेट तैर रहे हैं, प्लास्टिक तैर रहा है, वहाँ पे नारियल तैर रहे हैं, आप स्नान करने जा रहे हो। सिर्फ स्नान का महत्व है, इम्पोर्टेंस है वहाँ पे स्नान का, कि आप इस नक्षत्र के बीच में अगर आप स्नान करते हो तो अपनी शारीरिक पीड़ाओं से आपको एक हद तक मुक्ति मिल जाती है। पर जो आप दान कर रहे हो, आपने शायद नोटिस किया वहाँ पे कि कितने लोग आपके हाथ से छीन के जा रहे थे और वो वही चीजों को वापस बेच रहे हैं। तो आप एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हो उनका। श्रद्धा का मजाक नहीं बनाना है हमें अपने सनातन धर्म की श्रद्धा का मजाक नहीं बनाना है। और जो भी लोग नारियल या फिर फलाना कुछ भी वहाँ पे डाल रहे हैं, सिक्के डाल रहे हैं, आपको एक बात समझने की जरूरत है कि आप जो भी कर रहे हो ना, ये आपको किसी ने बताया और आप एक डर के रहते कर रहे हो। जब भी हम कुछ भी चढ़ावा देते हैं, हम एक इच्छा मांगते हैं और उस इच्छा के पीछे डर होता है हमारा। अगर आप अंदर से सही हो, आपको पता है कि आप ठीक हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, कैसे आप इन चीजों को मान सकते हो? क्योंकि आपका डर है आपके अंदर। एक डर के रहते हुए आप इच्छा मांग रहे हो अपनी। और कहते हैं जो शिव को पाता है, जो शिव को पाना चाहता है, ये महाकुंभ का स्नान भी शिव के द्वारा ही ऑब्वियसली किया गया था। तो जो शिव को पाना चाहता है उसके अंदर अगर कोई इच्छा है कि आप मेरा ये कर दो, वो कर दो, तो ऑब्वियसली आप शिव को कहाँ पा रहे हो? आपके अंदर इतनी इच्छाएं हैं, आप मोक्ष कैसे पा सकते हो? जब तक आपके अंदर किसी भी इच्छा का रहना है, इच्छाओं की मुक्ति ही मोक्ष है। इच्छाओं की मुक्ति ही मोक्ष है। अगर आपके अंदर एक भी इच्छा रह गई कि मुझे फलानी जगह घूमने जाना था, या मुझे फलानी प्रॉपर्टी खरीदनी है, या फिर मुझे इतना इस्टेब्लिश होना है अपनी लाइफ में, ये आपकी इच्छाएं हैं, आप मुक्ति और मोक्ष की बात भी नहीं कर सकते। अभी बहुत दूर हो आप मुक्ति और मोक्ष से। जो साधु संत और ये जो आ रहे थे शुरू में, उनके लिए मोक्ष है क्योंकि उनके कुछ कर्म शारीरिक बचे हुए हैं, इस शरीर से जुड़े हुए बचे हुए हैं। आत्मिक तौर पे वो अपनी मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। तो बस एक जो शरीर अभी उनके पास है, वो इसकी मुक्ति में लगे हुए हैं। और महाकुंभ का स्नान देखा जाए तो उन्हीं के लिए होता था, क्योंकि उन्होंने ऐसी तपस्या करी है अपने इस शरीर के रहते हुए कि शरीर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वो अपने शरीर को एक तरीके से बता रहे थे कि हम इस शरीर को भी समर्पित करने के लिए तैयार हैं, कि मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, जो है परमात्मा का है। मेरी आत्मा तो लगी ही हुई है मोक्ष के रास्ते में, तो मैं अब अपने शरीर को भी मोक्ष के रास्ते में लगाता हूँ। उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती। और अगर वहाँ पे बैठ के भी कोई आपका गुरु आपसे कोई दान दक्षिणा ले रहा है या कुछ भी ले रहा है, तो वो भी मोक्ष के रास्ते से बहुत दूर है। आप वहाँ पे जाओ, आप अपनी इच्छा भक्ति के
हिसाब से सिर्फ स्नान करके आओ। वहाँ एक नदी है, नदी क्या है, एक पानी है। घर में स्नान करते हो जब आप पानी के लिए, तो आप फूल पत्तियां थोड़ी ना चढ़ाते हो, फूल पत्तियां उनको चढ़नी भी नहीं है। इससे अच्छा तो आप 10 चीजें वहां से उठा के और कचरे में डालते, तो शायद वो गंगा माता ज्यादा खुश होती, वहाँ जो संगम में तीनों नदियां वो ज्यादा खुश होती। पर आपने किया क्या? वो एक फॉर्म में, वो इंसान की फॉर्म में है ही नहीं कि आप उनको चढ़ावा चढ़ा रहे हो। वो एक एनर्जी की फॉर्म में है, वो एक पानी की फॉर्म में है। पानी के लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे इंसान है, इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है, वो सस्ता संवरता है, वो कपड़े पहनाता है, इसीलिए आप पंडितों को वो देते हो जो, क्योंकि वो इंसानी रूप में जो वो यूज करते हैं। अगर आप किसी कुत्ते को खाना खिला रहे हो, किसी जानवर को खाना खिला रहे हो, तो आप उसको कपड़े थोड़ी ना पहना दोगे, आप उसको उसकी खाने की चीज दोगे, आप उसको पानी पिलाओगे, आप उसको प्यार करोगे, आप उसको शेल्टर दोगे, आप उसको आराम करने की जगह दोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो अभी किस फॉर्म में है, वो एक कौन से जैविक फॉर्म में है, वो एनिमल है, वो पशु है, तो वो उसका फॉर्म है अभी, जैसे हम इंसान है। तो जो नदियां हैं वो किस फॉर्म में है? वो पानी की फॉर्म में है। आप उनको इंसान बनाने में लगे हुए हो। वहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी फैलाई गई है लोगों ने, और बात मुक्ति की कर रहे हैं वहाँ पे। मतलब ये कैसे पॉसिबल? कैसे? जो भी एनर्जी है, अगर आप किसी भी एनर्जी की पूजा कर रहे हैं, पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है, पर आप पानी है तो पानी को साफ करो ना। आप अपने पाप धो के आ गए हो और उसको गंदा करके आ गए, और आप उम्मीद में ये हो कि वो मेरे धो देंगे पाप और मेरे को आगे बढ़ाएंगे, मुक्ति मोक्ष दे देंगे। देखो, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, जैसे कि कहा जाता है कि कुछ भी फ्री नहीं है। तो आप सिर्फ वहाँ पे कूड़ा कचरा फैला के आए हो और अपना मैल और पाप धो के आए हो, ठीक है? आप उनके लिए क्या करके आए? आप वहाँ के लिए क्या करके आए? आप 10 चीजें उठा देते ना, आप थोड़ी सफाई कर देते कि जो गंगा माँ है वो बड़ी खुश हो जाती कि भाई इन्होंने तो मेरी सफाई करी, इसको तो मैं फिर भी कुछ देने की सोचूं। आप कल को किसी के घर में घुस के खाना भी खा के आ रहे हैं और आप वहीं पे कचरा फैला के आ रहे हो, तो कौन आप खुश होगा आपके आने से? सिर्फ किसी ने बता दिया ये करना, एक कर रहा है तो उसको देख के 4 और कर रहे हैं। ये तो अंधों की सेना हो गई कि आपको किसी ने कुछ भी बता दिया, अपना दिमाग तो आपको लगाना ही नहीं है, जो आपको दिख रहा है वो तो आपको देखना ही नहीं है। और यहाँ पे मोक्ष की बात होती है। मोक्ष का मतलब बहुत दूर है इन सब चीजों से। मोक्ष का मतलब है इच्छाओं से मुक्ति, हर एक प्रकार की इच्छाओं से मुक्ति। और एकदम मोक्ष भी नहीं मिलता है, एकदम से कभी भी मोक्ष मिलता भी नहीं है। मोक्ष भी एक प्रैक्टिस है। जब आपको मोक्ष मिलने वाला होगा, आपके मरने से पहले, आपको जो प्रभु, भगवान, गॉड, यूनिवर्स, आप उसको जो भी बोलते हैं, वो आपके इतने टेस्ट लेंगे कि अभी भी कोई इच्छा बाकी है, अभी भी कोई इच्छा बाकी है। तो जब तक टेस्ट लेते रहेंगे, एक टाइम ऑफ पीरियड तक आपके अंदर अगर कोई इच्छा रह जाती है और आप सस्टेन कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके अंदर कोई भी इच्छा रह जाती है, तो आप अभी मोक्ष से दूर हो। धीरे धीरे आपकी इच्छाओं का अंत होना, शून्य तक जाना, और शून्य के बाद आपको सरेंडर कर देना टुवर्ड्स गॉड, शिव के प्रति, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं। आप शून्य हो जाते हो, आप बिल्कुल छोड़ देते हो कि हाँ जो कर रहे हो कर लो। और फिर वो एक टाइम पीरियड के बाद आप धीरे धीरे, आप जो भी हो रहा है सरेंडर फॉर्म में हो, आपकी इच्छाओं का अंत होता जा रहा है। वो होता है मोक्ष का रास्ता। और मरते दम तक अगर एक इच्छा भी आपके अंदर जाग गई, मरते दम तक एक इच्छा भी अगर आपके अंदर जाग जाती है, तो वो मोक्ष नहीं होगा, फिर आप अगले जन्म लेने वाले हो।